Hello students, welcome once again at my channel. Topic of this day is the conjunction. A conjunction is a word which joins together sentences or words. Conjunction एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों को शब्दों से या शब्दों को सेंटेंस से या सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है. You can see here in these examples he saw a car and a bus. यहाँ पर he saw a car इस सेंटेंस को जोड़ा है ए बस से एंड ने, तो एंड एक कंजंक्शन हुआ यहाँ पर. अब्दुल इज पुअर बट ही नेवर सीज. अब्दुल गरीब है लेकिन वह कभी कहता नहीं है. तो अब्दुल इज पुअर इस सेंटेंस को जोड़ा है ही नेवर सेज से, इन दोनों को जोड़ा है बट ने. बब्बन डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल. तो यहाँ पर बब्बन डिड नॉट कम ही वॉज इल, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में बिकॉज ने जोड़ा है. तो आप देखें कि एंड, बट और बिकॉज ये तीनों ही कंजंक्शन हैं. काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. कंजंक्शंस आर ऑफ टू काइंड्स. द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दिस काइंड ऑफ कंजंक्शंस ज्वाइन टू सेपरेट प्रिंसिपल क्लासेस इनटू वन सेंटेंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम ये होता है कि ये दो प्रिंसिपल क्लास को आपस में जोड़ते हैं. Here in these examples you can see he is a doctor and his brother is a teacher. He is a doctor, his brother is a teacher. इन दोनों को किसने जोड़ा? and ने. I called many people but none helped me. I called many people को none helped me, इससे किससे जोड़ा? but ने. तो I called many people, नन हेल्प मी, ये दोनों ही सेंटेंसेस बट से जुड़े हुए हैं. पहले एग्जाम्पल में एंड आपको कंजंक्शन मिल रहा है जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और दूसरे एग्जाम्पल में बट मिल रहा है. तो एंड और बट ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और भी हैं, उसके बारे में अभी आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में आप जान लें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो प्रिंसिपल क्लास को आपस में जोड़ते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सेकंड, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइंस अ सबऑर्डिनेट क्लास टू प्रिंसिपल क्लास. तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम ये है कि ये सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर मोहन एब्यूज्ड बिकॉज ही इज मैड. मोहन एब्यूज्ड को ही इज मैड, इन दोनों को किसने जोड़ा? बिकॉज ने. यू रोट अ लेटर आफ्टर शी हैड रीच्ड हियर. तो यहाँ पर यू रोट अ लेटर शी हैड रीच्ड हियर, ये दोनों ही किससे जुड़े हैं? आफ्टर से. बिकॉज और आफ्टर ये दोनों ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं. तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये दोनों ही कंजंक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताने चल रहा हूँ. फिलहाल आप जान लें कि कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. और इन दोनों ही कंजंक्शन के अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आप सबसे पहले देखें क्यूमुलेटिव कंजंक्शन. These conjunctions join are so joint. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का काम ये होता है
कि ये जोड़ते हैं, जैसे वी आर हैप्पी एंड वी आर सेटिस्फाइड। सुधा एज वेल एज सुमन वेंट टू जू। ही एट बोथ बनाना एंड एप्पल। तो यहाँ पर आप देखें एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, ये इतने कोऑर्डिनेटिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन हैं। जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं ये सेंटेंसेस को आपस में और या साथ ही साथ या दोनों और ऐसे करके आपस में जोड़ते हैं। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जोड़ प्रकट करते हैं। इनको पढ़ने पर यह स्पष्ट लगता है कि ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं और इसमें जैसा कि बताया कि एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के रूप में आते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, दीज कंजंक्शंस शो अल्टरनेट। अल्टरनेटिव कंजंक्शन ये विकल्प दिखाते हैं। जैसे आप देखें, आइदर बब्बन और शेखर टोल्ड यू अबाउट हिम, नाइदर ही nor his brother got success, fill this form otherwise you missed it। तो यहाँ पर आइदर आर, नाइदर नार और अदरवाइज ये इतने जो कंजंक्शन हैं ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है जो कि विकल्प दिखा रहे से है आइदर बब्बन आर शेखर, यानी या तो बब्बन या शेखर। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, नाइदर ही नार हिज ब्रदर, यानी ना तो वह ना ही उसका भाई। यहाँ पे भी ऑप्शनल बोला जा रहा है। फिल दिस फॉर्म अदरवाइज, इस फॉर्म को भरो नहीं तो मतलब ये काम करो नहीं तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, अल्टरनेट मिल रहा है। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन में आपके आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज ये इतने कंजंक्शन आते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसमें दो और कंजंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम आपसे अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।